हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो चलते हैं थोड़ा मार्केट का वीकली एंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग थोड़ा एनालिसिस करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट उससे पहले डिस्क्लेमर। तो जो भी मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो मेरी बेस्ट नॉलेज एंड रिसर्च पे बेस्ड है। आई एम नॉट शेयरिंग एनी बाय और सेलिंग कॉल विद यू। एंड आप अगर मेरी किसी भी एनालिसिस से आप कोई भी ट्रेड ओपन या क्लोज करते हैं तो प्लीज मैनेज योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। उसको मैनेज करके आप ट्रेड अपनी ओपन करें, क्योंकि उसमें आपका कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो इट विल बी कंप्लीटली योर्स एंड देयर विल बी नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइंड। तो अब स्टार्ट करते हैं। अभी के टाइम पे हम देखें, ये क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है। तो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ऑन 18th जून, तो हमको पता है कि उस टाइम पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स वाज ट्रेंडिंग समवेयर अराउंड 7 पॉइंट। तो फॉर द पास्ट 1 वीक 7 से लेके अभी 26 की बात करें तो आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इज हैज मूव्ड टुवर्ड्स द 14 जोन। एंड दिस इज द ओनली रीजन जहां पे हमको मार्केट में एक रिलीफ रैली देखने को मिली शॉर्ट टर्म की। एंड इट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जब भी मार्केट में एक लोअर लो बनता है एट एनी पॉइंट, तो वहां के बाद क्या होता है कि मार्केट में एक हमको शॉर्ट टर्म के लिए फॉर फ्यू डेज और फॉर अ वीक हमें एक रिलीफ रैली देखने को मिलती है, जहां पे बिटकॉइन थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है एक थोड़ा सा रन करके, एंड देन वी सी गुड रैली इन ऑल कॉइन्स एज वेल। तो अभी के टाइम पे यहाँ पे हम देखें तो इट इज ट्रेंडिंग समवेयर अराउंड 14। एंड अगर आप ओवरऑल फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का आप देखते हो कंडीशन, तो जहां पे इस बार इस बियर रन में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आया, इट वाज द 6 नंबर। एंड इससे पहले अगर इस पॉइंट की बात करें तो बहुत रेयर चांसेस ऐसे हुए हैं जब क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इस इतने नीचे के लेवल पे आया हो। तो लेट्स सी, हमें यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि अभी के टाइम पे हम बात करें, हमें बियर मार्केट में बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब बहुत कम टाइम हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हम इसको थोड़ा और नीचे देख सकते हैं, या फिर ये थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकता है टुवर्ड्स दिस जोन ओनली। बिकॉज ऑफ दिस जो कि यहाँ पे हमको रिलीफ रैली देखने को मिली है। मैंने आपको जो 1 वीक पहले अपनी एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस किया था। तो दिस इज द मार्केट कैप ऑफ ऑल्ट कॉइन्स। और ऑल्ट कॉइन्स का जो मार्केट कैप है ये अपने जो ऑल टाइम सपोर्ट जोन है उसके आसपास आया था। अगर आप देखें, ये मैंने आपको पहले बना के शेयर किया था, विच वॉज समवेयर अराउंड 780 बिलियन। और 780 बिलियन से हम इसमें हमको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला टूवर्ड्स 950 बिलियन। एंड इसमें हमको एक अगर हम मोटा मोटा बात करें तो हमको जो रैली देखने को मिली, इट वॉज समवेयर अराउंड 29%। तो 29% का उछाल हमको ऑल्ट कॉइन के इंडेक्स में देखने को मिला। बिकॉज ऑफ दिस हमने देखा कि कुछ कॉइन्स हैं जो कि 100% से ऊपर, कुछ कॉइन्स 50 to 100% एंड 20-30% के आसपास हमको काफी अच्छी रैली देखने को मिली इन दी ऑल्ट कॉइन्स, अगर चाहे हम मैटिक की बात करें या और कॉइन्स की बात करें। तो अब अगर हम बिटकॉइन शॉर्ट लॉन्ग और शॉर्ट की बात करते हैं, जो टॉप ट्रेडर हैं उनकी ऑन बाइनेंस, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो शॉर्ट्स ज्यादा ओपन है अभी के टाइम पे। तो मार्केट में एक पॉसिबिलिटी है कि एक हमको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है इन द शॉर्ट टर्म। अब इसके साथ साथ हम बिटकॉइन डोमिनेंस की बात कर लेते हैं। तो बिटकॉइन डोमिनेंस देखें हम, आप लोग यहाँ पे देखें तो स्टार्ट हुआ था फ्रॉम दिस जोन, जो कि एक रेसिस्टेंस जोन आप लोगों के साथ शेयर किया था। वहां से शूट आउट किया बिटकॉइन डोमिनेंस ने, और पिछले 4-5 दिन में आप देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस अपने एक जो सपोर्ट जोन है उसके आसपास थोड़ा एक ट्रेड करता हुआ सा दिख रहा है, विच इज समवेयर अराउंड 42 to 43%। अगर यहाँ से ये थोड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है इन द बिटकॉइन डोमिनेंस, तो नेक्स्ट जो लेवल होगा दैट वुड बी समवेयर अराउंड 40%, जो कि बिटकॉइन डोमिनेंस का होगा। आई विल ट्राई टू प्ले ट्रेड इन दिस जोन, क्योंकि यहाँ से मेरे को देखने को मिल सकता है कि अगर हमें एक रिलीफ रैली ऑलरेडी देखने को मिली है जिसकी वजह से बिटकॉइन डोमिनेंस डाउन है इन द पास्ट वीक। अब आगे ऐसा हो सकता है कि बिटकॉइन ऊपर या नीचे टंबल करे, जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन ज्यादा डाउन हो जाए, और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमें बिटकॉइन डोमिनेंस एक अच्छा शूट आउट मूव देखने को मिल सकता है इन दिस टूवर्ड्स दिस जोन। फिर इसके बाद ये थोड़ा नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये अभी का एनालिसिस हो गया बिटकॉइन डोमिनेंस का। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की इन अ शॉर्ट टर्म चार्ट। तो बिटकॉइन के चार्ट को देखते हैं इन 2 आवर्स 2 आवर्स चार्ट में। अगर 2 आवर्स की हम बात करते हैं और यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे बिटकॉइन
जो पहले हमारा एक कंटिन्यूएशन दिख रहा है मेरे को, इस जो पैटर्न है लगभग इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे एक हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन भी है, और जहाँ पे बिटकॉइन बैक टू बैक हमको यहाँ पे एक थोड़ा रेसिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम एंड लॉन्ग टाइम फ्रेम एज वेल। तो इस लेवल को हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट आउट करता है। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है फ्रॉम दिस जोन, तो आई बिलीव कि हमको मार्केट इस लेवल से फिर नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है टूवर्ड्स दिस जोन एज वेल। तो ये 2 आवर का चार्ट है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हमको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी देखने को मिल रहा है इन द मार्केट विच इज समवेयर अराउंड 20,400, और 20,400 से 20,100 के आसपास का एक अच्छा जोन है। यहाँ से आप एक शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं बेसिस ऑन दिस इंडिकेटर। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ इन 2 आवर्स एंड 4 आवर्स, तो इन दोनों टाइम फ्रेम में बिटकॉइन काफी बुलिश देखने को मिल रहा है। मतलब बिटकॉइन थोड़ा सा नॉट बुलिश बट चीजें थोड़ी पॉजिटिव हुई हैं, ये देखने को मिल रही है हमको इन द चार्ट एज वेल। और इसके साथ साथ लेकिन हम डेली पे अगर वापस जाते हैं, डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पे वापस जाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम चीजों को देखें तो बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है। मार्केट इज स्टिल ट्रेडिंग अराउंड द जोन जो कि सपोर्ट जोन है, और ये जो रेसिस्टेंस है इसको काफी अच्छे रेजिस्टेंस जोन को तरह मार्केट रिएक्ट कर रही है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये कंटिन्यूएशन चल रहा है इन अ डेली पैटर्न। मार्केट थोड़ा नीचे आती है, उसके बाद रिबाउंड करती है, देन मार्केट इज कमिंग डाउन, और ये काफी लंबे टाइम से हो रहा है। आप यहाँ से देखेंगे मार्केट नीचे आया, देन रिबाउंड किया फॉर दिस लॉन्ग टाइम, फिर नीचे आया, उसके बाद रिबाउंड किया, एक्यूमुलेशन किया, देन अभी मार्केट फिर से नीचे आया। यहाँ पे आई एम सीइंग कि देयर इज एन एक्यूमुलेशन गोइंग ऑन, और इसका ब्रेकआउट किधर की साइड होता है इट इज इंपॉर्टेंट टू सी। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करें, तो मार्केट में डाउनफॉल के चांसेस ज्यादा है। एंड कंसीडरिंग द रीसेंट रिलीफ रैली जहां पे ऑल्ट कॉइंस काफी अच्छे मूव भी हो चुके हैं, तो अपना 17,000 का लेवल है वो हमने ऑलरेडी हिट कर दिया है। हमारे 3 लेवल थे टू एंटर इन द बिटकॉइन, जो कि डीसीए ट्रेड के अकॉर्डिंग हमको एंटर करना था 17,000, 14,000 एंड 12,000, 10 to 12,000। तो लेट्स सी कि हमारी बाकी एंट्रीज फिल हो पाती है या नहीं हो पाती हैं। बट स्टिल आई एम सेइंग कि अगर हमको मंथली, अगर आप बिटकॉइन के एक्यूमुलेटर हैं एंड आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिटकॉइन को देखना है, तो 20,000 के आसपास या और एट द करंट लेवल बिटकॉइन इज नॉट बैक टू एक्यूमुलेट हियर एट दिस पॉइंट। अब अगर हम वीकली चार्ट पे जाते हैं, तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे बिटकॉइन आया एट दिस जोन, एंड यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को पता है कि मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया, एंड इट वाज एन इम्पोर्टेंट जोन फॉर अस। ये हम लोगों को पता है क्योंकि यहाँ पे इसको मार्केट को आना जरूरी था। बिकॉज अगर हमने देखे, मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ सीधा फर्स्ट जो ऑल टाइम हाई था वो लगाया था, एंड उसके बाद मार्केट नीचे आई थी टूवर्ड्स दिस जोन। उसके बाद मार्केट ने फिर से एक और ऑल टाइम हाई लगाया एंड मार्केट नीचे की तरफ आई, और जब ये वाला जोन ब्रेक हुआ तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि मार्केट इस जोन पे आएगी, क्योंकि बीच में देयर वाज द अनचार्टेड टेरिटरी। अब क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस नहीं था प्रीवियस में जब मार्केट ने रैली दिखाई थी, दिस इज वाई जब नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ गया तो तब उसको रेसिस्टेंस देखने को नहीं मिला, एंड जब नीचे की तरफ आया तो वी कुड नॉट फाइंड एनी सपोर्ट एज वेल। तो मार्केट के नीचे की तरफ डाउनफॉल हमें देखने को मिला। सो दिस इज दी वीकली एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 200 वीकली मूविंग एवरेज की लाइन है जिसको आप देख रहे हैं, जो कि थिक रेड में। एंड आप देखेंगे कि मार्केट ने कितनी बार इसको अपनी हिस्ट्री में, टोटल हिस्ट्री में बिटकॉइन मार्केट ने कितनी बार इसको ब्रेक किया है। ये यहाँ पे 2020 9 मार्च 2020 जो कि कोविड का टाइम था, उस वाले टाइम पे हमने मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला था। एंड ये एक ही कैंडल हमको नीचे विक ऑफ देखने को मिली थी, एक ही कैंडल में, जो कि काफी बड़ी विक थी। अगर आप देखें तो अगर इसका आप साइज कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द 200 मूविंग एवरेज, इट वाज समवेयर अराउंड 30 पॉइंट्स। और उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल थी वो सीधा ऊपर की तरफ गई, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे जो कैंडल है वो 200 वीकली मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज नहीं हुई। अब आप यहाँ पे भी देखेंगे, ये लॉन्ग टर्म का चार्ट है, ये भी आप देख लें। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज से एग्जैक्टली बिटकॉइन ने सपोर्ट लिया एंड मार्केट सीधा ऊपर की तरफ गई। और इसके साथ साथ अब अगर आप प्रीवियस रैलीज भी देखेंगे ना बिटकॉइन की, तो वहां पे भी आपको बहुत क्लियरली ये चीजें दिखेंगी चार्ट में कि 200 मूविंग एवरेज हैज ऑलवेज ऑलवेज वर्कड एज अ की
सपोर्ट फैक्टर इन द मार्केट। यहाँ पे भी आप देखें एक ही कैंडल नीचे की तरफ आई थी जिसने विक बनाई थी एंड उसके बाद मार्केट शूटेड अप फॉर द नेक्स्ट रैली। बट अभी के टाइम पे चीजें क्यों चेंज हुई हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उसके साथ साथ देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमको देखना है। अब यहाँ से अगर हम देखें, मार्केट ने एक रैली दिखाई थी ऊपर की तरफ जो कि 2013 की मार्केट है। यहाँ पे बिटकॉइन ने जब अपना स्टार्ट किया था मोमेंटम फ्रॉम $14 से इट डायरेक्टली वेंट टूवर्ड्स द $260 लेवल। $260 के आसपास जब बिटकॉइन गया था तो उसके बाद अगर हम डाउनफॉल की बात करें तो हमने कितना देखने को मिला था बिटकॉइन में। ऑन अ कैंडल क्लोजर इट वाज समवेयर अराउंड, आप यहाँ पे देखें तो इट वाज समवेयर अराउंड 80%, 85%। तो 85% के आसपास हमको यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला था इन 2013। उसके बाद जब मार्केट ने 2014 में एक अपना ऑल टाइम हाई बनाया, तो उस ऑल टाइम हाई से भी अगर हम मार्केट को कैलकुलेट करें तो मार्केट में जब डाउनफॉल देखने को मिला फ्रॉम दैट ऑल टाइम हाई टू बियर रन, इट वाज समवेयर अराउंड 86%। और यहाँ पे भी 64 बार्स के आसपास मार्केट ने, 64 नहीं, फिर उसके बाद मार्केट ने कुछ एक्यूमुलेशन दिखाया यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो यहाँ से अगर आप देखें टाइम के साथ भी देखें तो टोटल जो डाउनफॉल देखने को मिला दैट वाज समवेयर अराउंड 87%, और 97 बार्स थी, 97 वीक्स जहां पे मार्केट डाउन रही थी। उसके बाद अब मार्केट ने फिर से एक रैली दिखाई, एंड इन द नेक्स्ट रैली जो कि 2017 का बुल रन था, 17 के बाद का जो बुल रन था, उस बुल रन में मार्केट ने एक अच्छा 20,000 का ऑल टाइम हाई बनाया, एंड फ्रॉम दैट ऑल टाइम हाई एज वेल मार्केट ने फिर से एक डाउनफॉल की रैली दिखाई। एंड इस बार जो हमको डाउनफॉल देखने को मिला विच वाज समवेयर अराउंड 85%। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो टाइम था, टाइम भी हमको देखने को मिल सकता है काफी इजीली। यहाँ पे कितने बार्स थे वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बार थे इट वाज समवेयर अराउंड 150, यहाँ तक रखते हैं हम जहां से हमने रैली स्टार्ट की है प्रीवियस वाली। लेट्स मेक इट अगेन। ठीक है, तो ये वाली जो रैली है अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ से भी अगर आप देखेंगे टोटल 87% के आसपास डाउनफॉल था मार्केट में देखने को मिला। एंड यहाँ पे जो बार्स थे इट वाज समवेयर अराउंड 120 बार्स, मतलब 120 हफ्ते के लिए मार्केट ने फिर से इस रैली में भी डाउनफॉल हमको दिखाया था। अब नेक्स्ट, अब जो करंट सीजन है उसकी हम बात कर रहे हैं, और करंट सीजन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमने जो मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला है इट हैज बीन समवेयर अराउंड 74%। अब 74% के आसपास डाउनफॉल देखने को मिला है। एंड अगर बार की बात करते हैं आप तो बार्स काफी कम है। अगर हम देखें तो इट इज ओनली फॉर 33 बार्स, मतलब 33 वीक्स के लिए ही मार्केट में हमने अभी बियर रन देखा है। एंड अगर आप प्रीवियस एवरेज देखें बार्स का तो इट इज समवेयर अराउंड 100 बार्स, मोर देन 100 बार्स। तो 100-150 वीक के लिए मार्केट बियर मार्केट में रहता है। बट अभी के टाइम पे 74% का हम डाउनफॉल ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड अभी मार्केट ने 33 वीक्स का ही टाइम स्पेंड किया है इन द बियर मार्केट। तो अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है ये देखने को मिलेगा। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा बुलिश है, और ऐसा हो सकता है कि हम वापस आए टूवर्ड्स दिस जोन जो कि 22,700 के आसपास का जोन है, क्योंकि वीकली इंपॉर्टेंट वीकली रेसिस्टेंस बन जाती है अब ये 200 वीकली मूविंग एवरेज। तो यहाँ तक मार्केट वापस आए, कुछ टाइम यहाँ पे रुके, उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग अगर आप देखें जो एवरेज डाउनफॉल हमको देखने को मिला है मार्केट में दैट इज समवेयर अराउंड 85% टू 90% जब भी बिटकॉइन डाउन आता है। तो अभी अगर हम 90% की बात करते हैं फ्रॉम द टॉप, तो इट इज समवेयर अराउंड 10,000 जोन। दिस इज वाई आई टोल्ड यू कि हमें मार्केट में एक लेवल देखने को मिल सकता है जहां पे बिटकॉइन हमको 10,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ से 10% की और रैली हमको देखने को मिलती है तो डेफिनेटली हमने जो अपने जो लेवल्स डिसाइड किए हम उन लेवल्स को देख सकते हैं, और वहां पे हम अपना एक जो एंट्री जोन है वो ऑलरेडी लगा के रख सकते हैं। तो अभी के टाइम पे शॉर्ट की पोजीशन ज्यादा ओपन हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस मूविंग एवरेज। एंड उसके साथ साथ अगर मार्केट इसको ब्रेक भी कर पाता है इन द वीकली कैंडल्स, क्योंकि कई बार ऐसा हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ है कि मार्केट ने बिलो दिस कैंडल
क्लोजिंग्स नहीं दिए, मतलब बैक टू बैक कैंडल क्लोजिंग नहीं दिए, ओपन एंड क्लोजिंग नहीं दिए, तो 200 का ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसको मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर लेता है तो इट इज पॉसिबल कि हम 35 और 29 एंड 35 के जोन तक वापस आए, एंड देन उसके बाद हमको फिर एक और लोअर लो देखने को मिले, जिससे मार्केट जो अपना टाइम स्पेंड है, जो टाइम है उसको कम, टाइम की ड्यूरेशन को स्पेंड कर ले समवेयर अराउंड 100 बार्स और 100 वीक्स इन द बियर मार्केट, एंड उसके बाद फिर हमको एक अपर रैली देखने को मिले इन द बिटकॉइन, जो कि नेक्स्ट बुल रैली होगी आफ्टर द बिटकॉइन हाल्विंग। तो ये था बिटकॉइन का एवरेज। अगर ये एनालिसिस, अगर ये चीज होती है इन द मार्केट, तो मार्केट में काफी अच्छा हो सकता है इन द कमिंग टाइम, काफी अच्छा एक्यूमुलेशन हो सकता है इन द कमिंग टाइम, बट स्टिल बिकॉज वी आर इन अ बियर फेज, तो हमको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स में हमको इन अ वीक ऐसा देखने को मिलेगा कि एक वीक में 50% की अप रैली हो रही है, देन 50% डाउन भी हमको ऑल्ट कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं। तो इफ यू आर एंटरिंग इन ऑल्ट कॉइन्स, तो आप लोगों को लेवल्स देख के ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री लेनी है, ताकि आप गलत एंट्री ना ले, एंड आप जो बियर एंड होगा एंड बुल मार्केट आएगा उसका अच्छे से फायदा उठा पाए। उसके साथ साथ कुछ कॉइन्स है जहां पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो कि काफी अच्छे सपोर्ट जोन पे बैठे हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। दी फर्स्ट कॉइन इज जीएलएमआर को आप देख सकते हैं। इसका जो सपोर्ट जोन है दैट इज समवेयर अराउंड 0.39, एंड वहां से मार्केट एक सपोर्ट थोड़ा सा दे बनाता हुआ ऐसा दिख रहा है। और जीएलएमआर के साथ साथ अगर आप देखेंगे, काफी सारे और भी कॉइन्स हैं। मैटिक को हम देख सकते हैं, मैटिक ने काफी अच्छी रैली दिखाई है फॉर अस इन द शॉर्ट टर्म, और अच्छी रैली देखने के बाद ये मैटिक का रेसिस्टेंस जोन बनता हुआ सा एक दिख रहा है। और आप रैली की बात करें तो ये रैली शुरू हुई है समवेयर अराउंड 70%। तो 70% बिटकॉइन ने मैटिक ने हमको एक ही हफ्ते में प्रॉफिट दिया है, रैली दिखाई है। तो यहाँ पे एक पोजीशन बन रही है, क्योंकि ये एक अच्छा सा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है फॉर दी मैटिक कॉइन, तो यहाँ से हमको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है इन द मैटिक एज वेल। तो ये दो कॉइन्स थे जिनका एनालिसिस किया, उसके साथ साथ हमने बिटकॉइन का एनालिसिस किया इन दिस मार्केट। उसके साथ साथ आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उसके साथ साथ आपके क्या थॉट्स है अबाउट द बिटकॉइन एनालिसिस, या किसी और कॉइन जिसका आप एनालिसिस चाहते हैं, या कोई भी स्टॉक मार्केट का एसेट हो, वो आप मेंशन कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर आपके रिवर्ट करूंगा, लेवल शेयर करूंगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें एंड सुरक्षित रहें।